हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो कुछ क्वेश्चन और हम देख लें, शायद काम आ जाए। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें सोशल साइंस, ईवीएस सब मिले हुए क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी भी है। तो पहला प्रश्न है, ट्रांस ह्यूमंस किससे संबंधित है? विकल्प है, एक लोगों के आवागमन से दो लोगों के आवागमन से बी सघन रूप से बसे मकानों से, सी छोटे पौधों के कृत्रिम बाड़ों से, डी बस्तियों के विकास स्थानों से। सही उत्तर है ए, लोगों के आवागमन से। ट्रांस ह्यूमंस में लोग और पशुपालक क्या करते थे ना कि मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। दूसरा प्रश्न है, स्थायी पवनों को के संबंध में परमानेंट विंड्स में कथन पर विचार करना है। तो कथन ये है कि ये पवनें पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में चलती हैं। और कथन बी है, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज इनके उदाहरण हैं। अब आपका ऑप्शन है ए सही, बी गलत, पहला। दूसरा ए गलत, बी सही। तीसरा ए और बी दोनों सही। चौथा ए और बी दोनों गलत। उत्तर है तीसरा, ए और बी दोनों सही। स्थायी पवनें वर्ष भर एक दिशा में चलती हैं, जैसे वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ये हमेशा एक ही दिशा में चलती हैं। अगला प्रश्न है, ब्राजील के काम्पोज और वेनेजुएला के लानोज किसके उदाहरण हैं? ए समशीतोष्ण घास भूमि, बी टुंड्रा वनस्पति, सी उष्ण कटिबंधीय घास भूमि, डी भूमध्य सागरीय वनस्पति। उत्तर है उष्ण कटिबंधीय घास भूमि। काम्पोज और लानोज उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की घास भूमियां हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु के संबंध में कथन है, इस पर विचार कीजिए। कथन ए और बी। ए, जलवायु दिन प्रतिदिन के वायुमंडलीय परिवर्तनों को दर्शाती है। बी, किसी स्थान की जलवायु केवल ऊंचाई और स्थलाकृति से प्रभावित होती है। विकल्प है, पहला ए सही, बी गलत। दूसरा ए गलत, बी सही। तीसरा ए और बी दोनों सही। चौथा ए और बी दोनों गलत। सही उत्तर है चौथा, कि ए और बी दोनों गलत हैं। दिन प्रतिदिन परिवर्तन मौसम कहलाता है और जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विशेषताओं से ऊर्जा स्रोत की पहचान कीजिए। ए, यह पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। बी, यह ऊर्जा कच्चे तेल के सतह पर आने पर निकलती है। अब आपके पास विकल्प है, ए बायोगैस, बी प्राकृतिक गैस, सी भूतापीय ऊर्जा, डी मोम। उत्तर है बी प्राकृतिक गैस। कच्चे तेल के साथ प्राकृतिक गैस निकलती है और यह पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न है, घरों के संबंध में सही कथन है। विकल्प है ए। अगला प्रश्न है कि ईवीएस शिक्षक बच्चों को जानवरों का अवलोकन कर स्वयं चित्र बनाने को प्रेरित करता है। इसका क्या उद्देश्य है? ए, रचनात्मकता का विकास, बी अवलोकन व डिजाइन कौशल का विकास, सी सौंदर्य बोध का विकास। विकल्प है ए केवल ए, बी केवल ए और सी केवल बी, डी ए बी और सी। सही उत्तर है 4, ए बी और सी। उत्तर डी है, ए बी और सी। ऐसी गतिविधियां क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन और एस्थेटिक सेंस अर्थात सृजनात्मकता, निरीक्षण करने की शक्ति और सौंदर्य बोध सभी का विकास करती है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में समूह कार्य के दौरान कला शिल्प सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि ए, अनुशासन की समस्या हल होती है, बी सहपाठी अधिगम को बढ़ावा मिलता है, सी सामाजिक अंतःक्रिया बढ़ती है, डी पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होता है। विकल्प है, पहला विकल्प है ए और डी, दूसरा है बी और डी, तीसरा है बी और सी, चौथा है सी और डी। उत्तर है तीसरा, बी और सी। ग्रुप लर्निंग से पीयर लर्निंग और सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक गतिविधि दोनों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस सीखने के लिए सबसे प्रभावी संसाधन है। ए, परिवार के सदस्य, बी समुदाय के सदस्य, सी समाचार पत्र, डी कक्षा। उत्तर है केवल डी, कक्षा। उत्तर में ऑप्शन है केवल डी, पहला केवल डी, दूसरा सी और डी, तीसरा ए बी और सी, चौथा ए और बी। तो सही उत्तर है ए बी और सी। ईवीएस वास्तविक जीवन से जुड़ा विकास है, इसलिए परिवार, समुदाय, समाचार पत्र सभी प्रभावी संसाधन हैं।
अगला प्रश्न है, ईवीएस में सीखने का कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? विकल्प है वैश्विक से स्थानीय, बी अमूर्त से मूर्त, सी अज्ञात से ज्ञात और डी ज्ञात से अज्ञात। उत्तर है चौथा, ज्ञात से अज्ञात। ईवीएस बच्चों को के पूर्व अनुभवों से नए ज्ञान की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में कोस्टा रिकन अप्रोच क्या है? विकल्प है पहला विकल्प है स्वास्थ्य व रक्षा पर समान खर्च, बी रक्षा पर अधिक खर्च, सी सेना न रखकर स्वास्थ्य पर अधिक खर्च, डी सैनिकों के स्वास्थ्य पर खर्च। तो इसका सही उत्तर है सेना न रखकर स्वास्थ्य पर अधिक खर्च। अगला प्रश्न है, 1997 में विशाखा गाइडलाइंस किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प है ए वाहनों में, बी कार्यस्थल पर, सी वैवाहिक संबंधों में, डी सड़कों पर। सही उत्तर है बी कार्यस्थल पर। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प है ए विधानसभा सदस्य, बी संसद सदस्य, सी केंद्र सरकार, डी अटॉर्नी जनरल। उत्तर है तीसरा, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है? विकल्प है ए पटवारी, बी नगर पार्षद, सी भूमि अभिलेख अधिकारी, सी भूमि अभिलेख अधिकारी, डी लेखपाल। सही उत्तर है बी नगर पार्षद। गाइडलाइन संबंधित है, डीके वासु गाइडलाइन संबंधित है। विकल्प है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बी बाल श्रम, सी घरेलू हिंसा, डी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व पूछताछ की प्रक्रिया। उत्तर है चौथा, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और पूछताछ की प्रक्रिया। थैंक यू। इसे देख लीजिए, आपके काम आ सकता है।